सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो आप बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो माय नेम इज सी ए कार्तिक जिंदल एंड आई एम सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 9th इन सी ए फाइनल एग्जामिनेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जर्नी सीपीटी 1132 फाइनल AR9। नॉर्मली क्या होता है, एक बच्चे के माइंड के अंदर सवाल होता है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं या मेरे सीपीटी में कम मार्क्स आए, क्या मैं फाइनल में रैंक लेके आ सकता हूं। अगर मैंने इंटरमीडिएट सिंगल सिंगल ग्रुप दिया है, क्या मेरी फाइनल में रैंक आ सकती है। तो इस वीडियो के अंदर आपसे पूरी की पूरी जो मेरी अभी तक की रही है सीए की लाइफ फ्रॉम सीपीटी टू फाइनल हम कंप्लीट चेक करते हैं। और इस वीडियो को अंत तक जरूर चेक करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको अवेलेबल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं माय जर्नी फ्रॉम सीपीटी। हर एक स्टूडेंट का होता है ड्रीम कि वो भी एक सीए बने। व्हेन आई पास्ड माय 12th क्लास इन मार्च 2015, देन मैं जब भी कोई बच्चा फर्स्ट टाइम कोई भी क्लास पास करता है, मेनली 12th क्लास, तब जब वो सीए में एंट्री होती है तो वो बहुत ही एक होता है कि हम कहाँ आ गए। बिकॉज हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज हो जाता है फ्रॉम स्कूल लाइफ टू सीए लाइफ। नए नए दोस्त मिलना, नया नया इन्वायरमेंट, और सबसे ज्यादा दिक्कत तो आती है जब आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो सेम केस मेरे साथ हुआ, मेरे को अपना घर छोड़ना पड़ा बिकॉज जहाँ मेरा होम टाउन है वहाँ पे सीए के रिलेटेड कुछ भी नहीं है। सो आई हैव टू लीव माई होम। सो जब मैंने सीपीटी दिया उस टाइम नया नया बच्चा होता है एंड आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट। आई एम नॉट अ टॉप स्कोरर, की ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से ही मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। आई एम एवरेज स्टूडेंट। सीपीटी जब एग्जामिनेशन दिया तो पेपर ठीक हुआ था, मतलब कि बिकॉज हमारी लाइफ का फर्स्ट एग्जाम होता है एंड वी नॉट नो कि स्कोर कैसे करना है और कैसे नहीं करना। तो जब मैंने सीपीटी का एग्जाम दिया जून 2015 के अंदर, तो मेरे मार्क्स क्या है, व्हाट यू बिलीव, व्हाट वाज माय स्कोर इन सीपीटी। दिस इज 113 मार्क्स। मोस्टली स्टूडेंट हैव wondered ki 113 marks, only 113 marks. Yes, I scored 113 marks in my CA CPT. If you can see my mark sheet, fundamentals of accounts, हमारा accounts बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, हमारा अकाउंट्स ही हमारी जान है। लेकिन मेरे अकाउंट्स के अंदर मार्क्स कितने हैं, सिर्फ 31। मीन्स 50% मार्क्स आए सिर्फ अकाउंट्स के अंदर। मार्केटिंग लो 22 मार्क्स। इकोनॉमिक्स, अब बात देखो, मेरे पास 12th क्लास में इकोनॉमिक्स नहीं थी। मेरे पास 12th क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स नहीं थी। मैंने सीपीटी में उसको फर्स्ट टाइम पढ़ा एंड इकोनॉमिक्स की ही क्या बताऊं आपको कि मैं उसी इकोनॉमिक्स से हुआ हूं पास, जिससे मेरे 39 मार्क्स आए हैं। एंड इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आई स्कोर 21 मार्क्स, मीन्स 15 पास परसेंटेज। 15 इज द मिनिमम मार्क्स एंड आई स्कोर 21 मार्क्स। जैसे तैसे करके सीपीटी पास हो गई। जब रिजल्ट निकला 16/7/2015 को, हार्ट बीट बहुत ही तेज कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पास हुआ तो लगा कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों के स्कोर देखे 170, 175, 150, जिससे भी पूछूं अबव 140, 150, 155, 165, देन आई वाज शॉक कि हम तो यार सिर्फ पॉइंट पे हुए हैं पास। बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है। व्हेन आई गोज इनटू माय सीए आईपीसीसी, तो उस टाइम नहीं पता था भी कैसे करना है। तो उस टाइम भी जैसे तैसे करके मैंने एग्जामिनेशन दिया, सिंगल सिंगल ग्रुप वाइज। बच्चे काफी बच्चे देते हैं एक साथ एग्जामिनेशन। हमारे टाइम में इंटरमीडिएट नहीं थी, हमारे टाइम में आईपीसीसी हुआ करती। आईपीसीसी के अंदर 7 एग्जाम हुआ करते, 4 ग्रुप 1 में, 3 ग्रुप 2 के अंदर। तो मैंने मई 16 के अंदर अपनी इंटर की
एग्जाम दिए और मेरे इंटर के एग्जामिनेशन के अंदर मार्क्स आए 262 इन मई 2016, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट का पास परसेंटेज था 9%। मई 16 के अंदर इंस्टीट्यूट का पास परसेंटेज था 9%। एंड मेरे स्कोर देखिए, अकाउंटेंसी में 73, बिजनेस लॉ के अंदर 70, कॉस्टिंग के अंदर 70 एंड टैक्सेशन के अंदर 49, टोटल 262, ग्रैंड टोटल 262। तो मैंने लगभग 65% मार्क्स स्कोर किए मैंने मई 16 के अंदर। फिर जब तक रिजल्ट नहीं निकला मई 16 का, क्योंकि क्या होता है कि सीए के एग्जाम के बाद क्या पता पास हो फेल हो, इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स न्यू बनता है और आप उस टाइम काफी इमेच्योर होते हो, आपको नहीं पता होता भी क्या होगा। जब तक रिजल्ट निकले तो बहुत खुशी हुई एंड मुझे आज भी याद है जब मेरा रिजल्ट निकला, डे था 2 अगस्त 2016। तो बहुत खुशी होती है जब रिजल्ट निकला। उसके बाद मैंने सेकंड जो होता है इंटर का ग्रुप की स्टार्ट की तैयारी। बात रही आर्टिकलशिप की, आर्टिकलशिप मैंने अभी ज्वाइन नहीं की थी, मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन की आफ्टर सेकंड ग्रुप। देन मैंने नवंबर 16 में सेकंड ग्रुप दिया सीए इंटरमीडिएट का, मींस आईपीसीसी का। आई स्कोर्ड 206 मार्क्स इन 300। I scored 206 marks in 300. Advanced accounting I scored 81. Auditing and assurance I scored 59 and ITSM, एक पहाड़ जो मानते हैं हम अपने आप को कि बहुत मुश्किल होता है, उसके अंदर I scored 66. If you can see, I have improved a lot. CPT से लेके इंटर ग्रुप 1 तक मैं बहुत उसमें इंप्रूवमेंट आई और इंटर ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 2 तक बहुत इंप्रूवमेंट आई। इंप्रूवमेंट इज अ इंसान का फर्ज क्या है, अपने आप को इम्प्रूव करना। क्या हुआ अगर हमारे सीपीटी में मार्क्स नहीं आए तो हमारे इंटर में मार्क्स आ सकते हैं। एक ऐसा जुनून अंदर होना चाहिए आपके, सब कुछ पॉसिबल है, जुनून होना चाहिए। देन आई शिफ्टेड फ्रॉम नवंबर 2016। आई वॉज वेरी हैप्पी जब मेरा रिजल्ट अनाउंस हुआ और रिजल्ट की डेट थी 31 जनवरी 2017। जब रिजल्ट निकला मैंने रिजल्ट के बाद ही आर्टिकलशिप ज्वाइन स्टार्ट कर ली। आर्टिकलशिप मैंने स्टार्ट की 16 फेब 2017। आर्टिकलशिप जब स्टार्ट की, आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के 3-4 मंथ के बाद एक मन सा हो गया था कि अब तो फाइनल के अंदर बोथ ग्रुप ही देना है, अब तो फाइनल के अंदर बोथ ग्रुप ही अटेम्प्ट करना है और साथ में रैंक लेके आनी है। रैंक वाज माय ड्रीम, इट्स माय मोटिवेशन। और मैं दिन रात रैंक के सपने देखता था कि मेरी रैंक आनी चाहिए। एटलीस्ट जो बच्चा सीपीटी में 113 मार्क्स लेके आया है और जो बच्चा इंटर के अंदर सिंगल पास किया ग्रुप, उसने फाइनल के लिए बोथ ग्रुप सोचना और उसके साथ रैंक सोचना, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी एक किसी की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि उस स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो एक बोथ ग्रुप का जो होता है प्रेशर वो हैंडल कर सके। जो भी हमारे दोस्त हैं जो इंटर के अंदर 8 के 8 एग्जाम देते हैं, अब तो 8 पेपर कर दिए, जो 8 के 8 एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं उनको पता होता है कि कितना जो प्रेशर होता है हमारे ऊपर, बहुत होता है मेंटल प्रेशर। तो मैंने सोचा कि मुझे रैंक लेके आना है, और रैंक लेके आना है। उस टाइम दोस्तों ने, मेरे जो दोस्त थे, हमारे जो ऑफिस वाले थे, जो भी थे, तो मैंने उनको बताया कि मतलब कि मेरा एक क्या बोलते सपना है कि मुझे रैंक लेके आना है। तो सारे बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट स्कोर अ रैंक, रैंक नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? आई सेड क्यों नहीं आ सकती? देन ही रिप्लाइड दैट कि बहुत सारे बच्चे हैं, तुम तो कुछ भी नहीं हो। सीपीटी के अंदर 113, इंटर के अंदर सिंगल ग्रुप और फाइनल में रैंक का सर सपना बहुत अच्छे। नॉट टू वरी, मैंने किसी की बात नहीं सुनी, अच्छे से एफर्ट किया, अच्छे से पढ़ाई किया। और जब मेरा रिजल्ट अनाउंस हुआ 16 जनवरी 2020, ये गोल्डन, ये दिन, वो क्षण, वो लम्हे मुझे
अपनी लाइफ टाइम तक याद रहेंगे। जब मेरा रिजल्ट अनाउंस हुआ, व्हेन आई सी माय रिजल्ट, आई वाज सो हैप्पी, so happy. When I see my marks, and one thing which I telling you that मैंने अपना रिजल्ट मार्क्स नहीं देखा, मैंने सीधा अपना रैंक देखा कि मेरी रैंक कौन सी आई है। क्योंकि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंस तो नहीं था भी क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन एफर्ट जो हुए थे उसके लिए मुझे था कि रैंक आ सकती है एग्जामिनेशन। तो जैसे रिजल्ट अनाउंस हुआ, फोन पे फोन, फोन पे फोन, आई डोंट नो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिचुएशन बहुत। और मेरा स्कीम थी नवंबर 19 में जो क्वेश्चन पेपर थे वो भी काफ़ी अच्छे आए थे। देयर वाज अ हाई चांसेस ऑफ फेलिंग दैट एग्जाम, क्योंकि नए क्वेश्चन पूछे थे। एंड रिजल्ट अनाउंस हुआ, दैट वाज माय मार्कशीट। यू कैन सी माय फोटो, you can see my name Karthik, it's same in CPT, enter and final. You can see my mark sheet, I scored 555 होता नहीं, 555 5 का तिगना, I scored that marks, and by the thank of God I secured all India rank 9th in CA examination. ये दिन बहुत खुशी का होता है दिन, जब आपके नाम के आगे CA का टैग लगता है, and it was very happy feeling. So this is a motivation for you guys. If I can score that, you can also score that. जस्ट एक चीज की है कमी, अपने अंदर जो आपके अंदर पावर है उसको जगाओ। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, यू आर द बेस्ट, ऐसा हमेशा ये रखो, यू आर द बेस्ट। और लोग आपको कुछ भी बोलें नहीं सुनना आपने, आपका दोस्त आपके साथ है, डोंट वरी एट ऑल, जस्ट पूरे एफर्ट करके जान ताकत पूरी एफर्ट कर दो, और अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को और इंस्टीट्यूट को आप साबित करो कि यू आर अ जेम, यू आर अ चैंपियन। हम हार नहीं मानेंगे, हमको एफर्ट करने हैं। क्यों करने हैं? फॉर दैट CA टैग इन योर नेम। जब नाम बोलता है कोई CA साहब तो कितना अच्छा लगता है। यू कैन फील द फीलिंग CA कार्तिक, CA कार्तिक, इट्स वेरी गुड टू फील। आपके भी मार्क्स आ सकते हैं। एंड मेरे स्कोर रहे थे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 83 मार्क्स, SFM 79, ऑडिट 60, लॉ 57, SCMPE 59, इलेक्टिव पेपर आई चूज इकोनॉमिक लॉ 70, 69 in paper 7 and paper 8 indirect taxation I scored 78, 276 and total 555। अब जब रैंक आती है तो ICAI की तरफ से आपके लिए एक लेटर भी आता है, CA प्रफुल्ला फी शाशड़, द इंस्टीट्यूट ऑनरेबल प्रेसिडेंट। दिस लेटर इज, ये आया था लेटर इंस्टीट्यूट से कि मिस्टर कार्तिक, हार्टिएस्ट on your success in final examination held in November 2019 and securing 9th position in the order of merit। दोस्तों, एक चीज आपको याद रखनी है कि हिम्मत नहीं हारनी है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अपने मन पे हाथ रखो, आज सोच लो कि मुझे तो अच्छे नंबर लेके आने ही आने हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे इंटर में कितने अटेम्प्ट लगे हैं, या मेरे इंटर में मैं पासिंग हुई हूं सिर्फ, मैंने सिंगल दिया ग्रुप, या मेरे CA CPT या फाउंडेशन के अंदर इतने मार्क्स नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। बिलीव मी गाइस, फर्क नहीं पड़ता। एक बात से फर्क पड़ता है, सिर्फ हार्ड वर्क। आपने कितनी एफर्ट्स किए हैं उस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। एंड अगर आपका ड्रीम है रैंक लाने का, तो रैंक आ जाएगी। जस्ट सोचिए उसके बारे में। आई रिक्वेस्ट कि जस्ट आप सोचिए तो सही उसके बारे में। अगर आपने ये सोच लिया तो बिलीव मी, रैंक आ जाएगी। कुछ भी असंभव नहीं है, एक इंसान कुछ भी कर सकता है। एक कोट मुझे अब याद आ रहा है कि इफ यू बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, इफ यू born poor it's not your mistake, but if you die poor it's your mistake। this is quoted by Bill Gates। this is a very motivational thought। अगर आप ये सोचेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। एंड दिस इज अ एग्जामिनेशन, नॉट योर लाइफ। ये एग्जामिनेशन है, इसको अच्छे से करो, इसको मजे से दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड लास्ट थिंग, अगर हम CA एग्जामिनेशन में आते हैं
तो स्कोर्स क्या रहता है कि सीए फाउंडेशन में रैंक मींस अबव 70%, अबव 80%, एंड इंटरमीडिएट के अंदर स्कोरिंग की जो परसेंटेज है वो कम होती जाती है। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। मतलब मेरी मार्क्स देखिए आप, सीपीटी मई 16, नवंबर 16, नवंबर 19, इफ यू सी कैन माई परसेंटेज, इफ यू, मेरी परसेंटेज हर स्टेज पे इंप्रूव हुई है। इंप्रूवमेंट इज इंपॉर्टेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग। दोस्तों इंप्रूवमेंट करो, हारना नहीं है। लोग बहुत मिलेंगे आपको डिमोटिवेट वाले कि ऐसा नहीं होगा, यू कैन नॉट स्कोर अ रैंक, कुछ नहीं हो पाएगा, तुम पास नहीं हो पाओगे। हमको किसकी नहीं सुननी, हमको अपनी सुननी है। मुझे अपना और हमेशा अच्छा सोचना है कि मुझे रिजल्ट रहेगा, मैं पास होंगी। माई परसेंटेज इज इंक्रीज्ड इन एवरी सिंगल एग्जामिनेशन इन सीए। तो आपकी भी हो सकती है, जस्ट विश्वास रखो दोस्तों, मैं आपके साथ हूं। एंड दिस इज अ मोटिवेशन फॉर यू गाइस। अब आपने हार नहीं माननी, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कोई दिक्कत हो, मैं आपका दोस्त आपके साथ है। वीडियो अच्छी लगे अभी तक तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे डिसलाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सी वीडियोस मिलने वाली हैं, बहुत सी वीडियोस। एंड लास्टली से थैंक यू। सो सीए कार्तिक, so this is my phone number 8708187196. If you have any query, don't worry, just text me. When I free, I call you or I reply to you. And if you have any query, this is my mail ID, ndskarthik@gmail.com and karthikjindal426@gmail.com. चलिए, लेट्स कनेक्ट ऑन लिंक्डइन, वहां मिलते हैं। बहुत अच्छा नेटवर्क है। अगर आपको इन फ्यूचर जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो लाइफ है जो अच्छी रहेगी प्रोफेशनली, प्लीज ज्वाइन ऑन लिंक्डइन एंड टेलीग्राम फॉर सीए फाइनल। मेरा एक टेलीग्राम का भी है ग्रुप, जहां पे मैं सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के डाउट सोल्व करता हूं सीए फाइनल के। तो वहां भी मेरे साथ रहिए। हमेशा खुश रहें और हमेशा अपनी ताकत पे विश्वास रखें। Everything is possible in this case. Don't worry guys, take care guys, bye bye, see you, Jai Hind.